बहुत पुराने समय की बात है। एक बहुत ही सुंदर राज्य था। उस राज्य के घने जंगलों में एक छोटा सा गांव था। वहां एक लकड़हारा रहता था। उसका नाम करीम था। करीम एक मेहनती और ईमानदार आदमी था। जब करीम बूढ़ा हो गया तो उसे महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी के दिन अब पूरे होने वाले हैं। उसने सोचा कि वह अपने बेटे को कुछ जरूरी बातें सिखा दे। उसके बेटे का नाम आमिर था। एक दिन करीम ने आमिर को बुलाया और कहा, बेटा आमिर, तुम जानते हो कि जंगल के पूर्वी किनारे पर एक बहुत बड़ा जैतून का पेड़ है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी उस पेड़ को हाथ नहीं लगाया। कल से तुम अकेले लकड़हारे का काम शुरू करोगे, क्योंकि अब मेरा समय पास आ गया है। लेकिन बेटा, तुम भी कभी उस जैतून के पेड़ को मत काटना। जंगल में से जो चाहे लकड़ी काट लेना, लेकिन उस पेड़ को कभी मत काटना। यह कहकर बूढ़े करीम ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। कई महीने बीत गए। एक दिन आमिर लकड़ी काटने जंगल गया। उसने उस जैतून के पेड़ को ध्यान से देखा। वह सोचने लगा, इस पेड़ में ऐसी क्या खास बात है? यह तो बाकी पेड़ों जैसा ही है। मैं इसे क्यों ना काट दूं? यह सोचकर आमिर ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और पूरे जोर से पेड़ के तने पर मार दी। अचानक एक अजीब बात हुई। पेड़ अपनी जगह से हिल गया और थोड़ा दूर चला गया। आमिर ने एक कदम आगे बढ़ाया तो पेड़ और दूर हो गया। आमिर हैरान रह गया। वह पेड़ की तरफ दौड़ा, लेकिन पेड़ उससे भी तेज चलने लगा। आखिरकार आमिर थक गया और वहीं लौट आया जहां से चला था। उसने अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर रखी और घोड़े पर बैठकर घर की ओर चल पड़ा। रात होने तक चारों तरफ अंधेरा छा गया। आमिर ने अपना घोड़ा रोका और तय किया कि वह आज की रात यहीं बिताएगा। उसने घोड़े को एक पेड़ से बांध दिया और खुद ऊपर एक मोटी डाल पर बैठ गया। सुबह जब वह नीचे उतरा तो यह देखकर सन्न रह गया कि जहां घोड़ा बंधा था वहां सिर्फ उसकी हड्डियां पड़ी थीं। थोड़ी ही दूरी पर वही जैतून का पेड़ खड़ा था। आमिर ने कुल्हाड़ी कंधे पर रखी और कहा, अच्छा, अब मैं तुम्हारा पीछा पैदल करूंगा। आमिर और वह जैतून का पेड़ साथ साथ चलते रहे। वे पहाड़ों, घाटियों और मैदानों को पार करते गए। फिर शाम हो गई और अंधेरा फैलने लगा। आमिर ने वह रात भी एक पेड़ पर बिताई और अगले दिन उसने तीसरे दिन आमिर फिर से जैतून के पेड़ का पीछा कर रहा था। अचानक एक बहुत अजीब घटना हुई जिससे वह पेड़ को बिल्कुल भूल गया। उसके सामने अचानक एक बड़ा सा सांप और एक सुंदर हिरण आ गए। सांप हिरण को निगलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हिरण के लंबे सींग रास्ते में अटक गए थे। हिरण सांप के मुंह में फंस गया था। आमिर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाया। हिरण ने उसे देखकर पुकारा, मुझे बचाओ, इस सांप को मार दो। मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान मानूंगा, बस मेरे सींग काट दो। सांप भी बोला, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। बिना ज्यादा सोचे आमिर ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और हिरण के दोनों सींग काट दिए। सींग दूर जाकर गिर पड़े। सांप ने पूरे हिरण को निगल लिया। फिर उसने आमिर की ओर देखा और कहा, मैं तुम्हें इस मदद के बदले बहुत सारा धन दूंगा। यह कहकर वह आमिर के साथ चलने लगा। दोनों साथ साथ चलते रहे और बातें करते रहे। रास्ते में एक झील आई। सांप ने कहा, तुम यहीं रुक जाओ, मैं पानी में जाकर नहा कर आता हूँ। अगर कुछ अजीब हो तो डरना मत। यह कहकर वह पानी में कूद गया। उसी समय तेज तूफान शुरू हो गया। जोर जोर से बारिश होने लगी। बिजली तेज चमकने लगी। काले बादल आपस में टकराने लगे। यह सब तब तक चलता रहा जब तक सांप पानी में था। जैसे ही वह बाहर आया, तूफान रुक गया और चारों तरफ शांति छा गई। सांप ने कहा, अब मेरी थकान दूर हो गई है, अब सफर आसान रहेगा। दोनों फिर आगे बढ़ने लगे। रास्ते के दोनों तरफ सुंदर फूल खिले हुए थे। वे चलते रहे और आगे बढ़ते रहे। आखिर उन्हें एक घर दिखाई दिया। सांप ने कहा, ये मेरी माँ का घर है। जब माँ को पता चलेगा कि तुम मेरे अच्छे दोस्त हो तो वो बहुत खुश होंगी और तुम्हें स्वादिष्ट खाना खिलाएंगी। आमिर ने कहा, सच में मुझे भी कुछ खाने को मिल जाए तो अच्छा रहेगा। सांप ने धीरे से कहा, ध्यान रखना, कुछ मत खाना। बस मेरी माँ से कहना कि वह मुझे वह छोटी सी आईना दे दें जो खजूर के पेड़ पर टंगा है। कुछ ही देर में दोनों घर के अंदर पहुंच गए। सांप ने दरवाजा खटखटाया। उसकी माँ ने दरवाजा खोला। पहले उसने अपने बेटे का हाल पूछा, फिर इस अजनबी के बारे में पूछा। सांप ने कहा, अम्मी, ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त आमिर है। इसने मेरी जान बचाई है। माँ ने कहा, बेटा, इसे अंदर ले आओ, दूध और अच्छा खाना लाओ, इसकी मेहमान नवाजी करो। आमिर घर के अंदर गया, लेकिन उसने खाना खाने से मना कर दिया। उसने कहा कि उसे भूख नहीं है। माँ ने कहा, बेटा, तुम मेरे बेटे के दोस्त हो, मैं तुम्हें बिना कुछ खिलाए कैसे जाने दूं? फिर उसने कहा, अगर तुम खाना नहीं चाहते तो कम से कम एक तोहफा ले लो। आमिर ने झिझकते हुए कहा, अगर आप एक चीज दे दें तो मेरा सफर आसान हो जाएगा। माँ ने कहा, बेटा, उस चीज का नाम बताओ, मैं अभी दे दूंगी। आमिर ने कहा, वह छोटी सी आईना जो सामने खजूर के पेड़ पर टंगी है।
घर के सामने वाले पेड़ से वह छोटी सी आईना मुझे दे दीजिए। माँ ने कहा, तुम इतनी सी चीज मांग रहे हो, तुम्हारी पसंद अजीब है। आमिर ने जवाब दिया, मेरे लिए यही आईना काम की है। माँ ने तुरंत खजूर के पेड़ से आईना उतारी और आमिर को दे दी। आमिर ने सांप और उसकी माँ से विदा ली और फिर अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में वह सोचने लगा, सांप ने मुझसे यही आईना क्यों मंगवाई? जरूर इसमें कोई राज है। उसने आईना जेब से निकाली, उसे आगे से देखा, पीछे से देखा, फिर अपना चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन अपने चेहरे की जगह उसे एक सुंदर परी दिखाई दी। परी ने झुककर कहा, क्या हुक्म है मालिक? आमिर हैरान रह गया। वह कुछ देर तक चुप खड़ा रहा। फिर उसे याद आया कि परी उसके आदेश का इंतजार कर रही है। उसे बहुत भूख लगी थी। उसने कहा, मुझे भूख लगी है, मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए। जैसे ही उसने यह कहा, उसके सामने तरह तरह के स्वादिष्ट खाने से भरी मेज सज गई। परी तुरंत गायब हो गई। आमिर ने पेट भरकर खाना खाया। उसने मन ही मन कहा, अब समझ आया कि आईना जादुई है। उसने फिर आईना निकाली। परी फिर सामने आ गई। क्या हुक्म है मालिक? आमिर सोचने लगा, अब क्या मांगूं? अचानक उसने सोचा, अगर मुझे राजा जैसा सम्मान मिल रहा है तो मेरे पास एक बड़ा महल भी होना चाहिए। उसने कहा, मेरा महल चाहिए। पलक झपकते ही वह एक भव्य महल के दरवाजे पर खड़ा था। वह अंदर गया और कमरों की सुंदरता देखकर हैरान रह गया। फिर उसने सोचा, इस महल में रहने के लिए मुझे एक पत्नी भी चाहिए। अगर वह सुल्तान की बेटी हो तो कितना अच्छा हो। उसने फिर आईना देखी। परी सामने आ गई। क्या हुक्म है मालिक? आमिर ने कहा, सुल्तान की बेटी को यहाँ ले आओ। अगले ही पल राजकुमारी फातिमा उसके सामने खड़ी थी। आमिर बहुत खुश हुआ। उसी दिन उसने राजकुमारी फातिमा से निकाह कर लिया। उधर महल में राजकुमारी फातिमा के अचानक गायब होने से हलचल मच गई। नौकरों ने हर जगह तलाश की, लेकिन राजकुमारी का कोई पता नहीं चला। आखिर सुल्तान ने ऐलान करवा दिया, जो भी राजकुमारी को ढूंढ लाएगा उसे मनचाहा इनाम दिया जाएगा। एक दिन एक बूढ़ी औरत जिसका नाम उम्मे सलीम था महल में आई। उसने कहा कि वह राजकुमारी के बारे में बात करना चाहती है। उसे तुरंत सुल्तान के सामने लाया गया। उम्मे सलीम ने कहा, जहां पनाह, राजकुमारी आपके पूरे राज्य में नहीं है। इसका मतलब है वह 7 समुद्रों के पार किसी अनजानी जगह पर है। सुल्तान ने चिंता से पूछा, तुम्हारा क्या सुझाव है? उम्मे सलीम ने कहा, एक बड़ा लकड़ी का बक्सा बनवाइए, उसे बाहर से जस्ता की चादरों से ढक दीजिए। बक्सा इतना बड़ा हो कि मैं उसमें बैठ भी सकूं और सो भी सकूं। उसमें 9 दिनों का खाना भी रख दीजिए। फिर मुझे उस बक्से में बंद करके समुद्र में फेंक दीजिए। सुल्तान को थोड़ी सी उम्मीद दिखाई दी। उसने तुरंत बक्सा तैयार करवाने का आदेश दिया। बक्सा तैयार हुआ। उम्मे सलीम उसमें बैठ गई। 9 दिनों का खाना रख दिया गया। बक्सा बंद करके समुद्र में डाल दिया गया। समुद्र की लहरें उसे दूर ले गईं। दिन और रात वह बक्सा पानी पर तैरता रहा। एक सुबह जब मछुआरे समुद्र किनारे जाल डाल रहे थे तो उनकी नजर एक बड़े बक्से पर पड़ी। वही किनारा जहां आमिर का महल था। मछुआरों ने रस्सियों से उस भारी बक्से को किनारे खींच लिया। सबको जानने की उत्सुकता थी कि अंदर क्या है। जब ढक्कन खोला गया तो अंदर उम्मे सलीम बैठी थी। उसने रोते हुए कहा, मेरे बदनसीब बेटों ने मुझे इस बक्से में बंद किया और समुद्र में फेंक दिया ताकि मुझसे छुटकारा पा सकें। उम्मे सलीम रोते हुए अपनी कहानी सुनाती रही। मछुआरों का दिल भी पसीज गया। उम्मे सलीम ने कहा, मुझे सुल्तान के पास ले चलो, अगर वह दयालु है तो मुझे जरूर मदद करेगा। मछुआरों ने उम्मे सलीम को आमिर के महल तक ले जाया, लेकिन सीधे सुल्तान से मिलने की बजाय उसे रानी के पास ले जाया गया। वह रानी कोई और नहीं बल्कि वही राजकुमारी फातिमा थी। उम्मे सलीम ने उसे पहली नजर में पहचान लिया। उसने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। फिर उसने विनम्रता से कहा, मुझे आपके पास रहने दीजिए, मैं आपकी सेवा करूंगी। राजकुमारी फातिमा ने आमिर से सलाह ली। आमिर ने मान लिया। इस तरह उम्मे सलीम महल में रहने लगी। 1 महीना बीत गया। उम्मे सलीम और कोई नौकर किसी काम के लिए परेशान नहीं थे। सारा काम अपने आप हो जाता था। महल हमेशा साफ सुथरा चमकता रहता। खाने का समय आते ही स्वादिष्ट व्यंजन अपने आप मेज पर आ जाते। जब आमिर घर के बाहर होता, उम्मे सलीम राजकुमारी फातिमा के साथ घंटों बैठकर बातें करती। वह बार बार पूछती, यह काम कौन करता है, सामान कौन लाता है, कौन बर्तन धोता है, कौन खाना बनाता है। वह हर तरह से राज जानने की कोशिश करती, लेकिन राजकुमारी फातिमा को भी कुछ पता नहीं था। उसे आईना के बारे में भी कोई जानकारी नहीं थी। वह कहती, मेरा पति जानता है, मुझे नहीं पता। उम्मे सलीम ने शरारत से कहा, ओ राजकुमारी, आप उसके पत्नी हैं और वह आपसे यह राज छुपा रहा है। कितना अजीब प्यार है, आपको यह जानने का अधिकार है। राजकुमारी फातिमा भोली थी। उसने उम्मे सलीम की बात पर विश्वास कर लिया। वह चिंतित होने लगी।
एक रात उसने मौका देखकर आमिर से पूछा, मुझे बताओ, ये सारे काम कैसे होते हैं? तुम अपने दिल का राज अपनी पत्नी से क्यों छुपाते हो? आमिर ने खुशी खुशी आईना का राज फातिमा को बताया। राजकुमारी ने आईना अपने हाथ में लिया। जैसे ही उसने आईना देखा, परी सामने आ गई। क्या हुक्म है मालिकनी? परी ने पूछा। राजकुमारी ने परी को यहाँ वहां भेजा और खेल खेल में आनंद लेने लगी। अगले दिन जब आमिर बाहर गया, राजकुमारी फातिमा ने उम्मे सलीम को पूरी कहानी सुनाई। चतुराई से उसने उम्मे सलीम से आईना कहाँ रखा गया और इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है पूछा। मौका पाते ही उम्मे सलीम ने आईना चुरा लिया। उसने परी को बुलाया। परी ने आते ही पूछा, क्या हुक्म है बूढ़ी महिला? उम्मे सलीम ने तुरंत आदेश दिया, मुझे और राजकुमारी को सुल्तान के महल में ले चलो। एक ही पल में दोनों सुल्तान के महल में पहुंच गईं। फिर उम्मे सलीम ने दूसरा आदेश दिया, इस जादुई महल को राख में बदल दो। उस पल आमिर का भव्य महल राख में बदल गया। आमिर बाहर टहलने गया हुआ था। दोपहर लौट कर देखा तो न महल था, न राजकुमारी फातिमा, सिर्फ राख का ढेर था। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज।